विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही नुक्कड़ सभाओं का दौर प्रारंभ हो चुका है। हमारे साथ में लांजी विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री हिना कावरे जी है। इनसे चर्चा करते हैं। दीदी, आप लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन जनता से मिल रहा है? आप तो खुद इस सभा में मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि हमारे इलाके में अभी धान कटाई का काम चल रहा है। दिन भर हमारे लोग खेत में रहते, धान काटते, बोझा बांधते हैं। उसके बाद भी शाम की सभा में इतने उत्साह के साथ हमको सुनने आए हैं। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, यहाँ से कांग्रेस की विधायक पुनः जीत कर जाए। तो ये उत्साह उनकी आंखों में हमको दिखाई दे रहा है। क्या मुद्दे होंगे इस बार? विकास हमारा मुद्दा है। इस गांव में सबसे महत्वपूर्ण जो एक रोड थी हमारी सहकी से कटंगी वाली, उस रोड की स्वीकृति हो गई है। उसका उत्साह हमारे लोगों में अलग है। सहकी से पालडुंगरी पुलिया बनना था, उसको वो लगभग कंप्लीट होने पे आया। तो ये सब लोगों को पता है कि हमारी दीदी ने जो बोला है वो किया है, और उसी उत्साह के साथ सब लोग अभी हमें पास आए। अभी मैं महिलाओं से मिल रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जब चुनाव जीत कर आओगे तो हमको फला काम देना। किसी ने कहा बौद्ध विहार बनाना, किसी ने कहा पानी की व्यवस्था कराना। तो ये सब उन लोगों की जो सोच है हमारे प्रति, वो हमको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अभी तो चुनाव में वोट मांगने के लिए मैं आ रही हूँ, लेकिन वो तो मुझे विधायक बनने के बाद का काम बता रहे हैं। मतलब ये भरोसा है उनको कि हमारी विधायक पुनः जीतेगी। भाजपा की लाडली बहना योजना है, उसका आपने तोड़ यहाँ सार्वजनिक मंच से भी चुनावी सभा में बताए हैं, उसके बारे में? तोड़ नहीं है, वो सच्चाई है कि आज गांव में जो रसोइयाँ रह रही है, हम उनसे जब बात करते हैं वो लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं मिली, हमको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, हमारी तनख्वाह दिलवाओ। तो ये सच्चाई है जिसको सामने लाना हमारा कर्तव्य है। आज जो स्व सहायता समूह चलाती महिलाएं, उनके खाते में समय पर पैसे नहीं आ रहे हैं, और हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो सरकार काम करने वालों को समय पर पैसा नहीं दे पा रही है, वो लाडली बहना का पैसा तो केवल चुनाव है तब तक देगी, और चुनाव जैसे ही सरकार मामा की बन जाएगी धोखे से, तो फिर वो उनको 5 से साल के लिए लटका देंगे। तो ये सच्चाई से अवगत कराना हमारी जवाबदारी, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेल दिया इस लाडली बहना योजना के तहत, लेकिन उनको नहीं पता कि वहाँ शेर नहीं सवा शेर बैठे हुए हैं। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, जो सरकार बनने के तुरंत बाद 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत 1 जनवरी से देने की घोषणा उन्होंने कर दी है। तो ये एक तरफ कमलनाथ जी की सोच है, जो चुनाव जीतने के साथ ही योजना शुरू करते हैं, और एक तरफ शिवराज जी है, वो चुनाव हारने के पहले योजना शुरू करते हैं। चुनौतियों की बात करें तो 2018 में आपके सामने बड़ी चुनौती थी कि 23 में ज़्यादा चुनौतियां दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव तो हमेशा चुनौतियों से भरा होता है, और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि 10 साल के कार्यकाल के बाद चुनौती चाहे कोई भी आ जाए, हमको मालूम है कि हमारी जनता हमारे साथ है, हमारे जनता को हमारे ऊपर विश्वास है। इसलिए जो भी चुनौती हमारे सामने आती है उसका हम डट कर मुकाबला करते हैं, और शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। आपको जन सैलाब बता रहा है। आपका जो ये लांजी विधानसभा है, नक्सल प्रभावित जिला है, और आपने नक्सलवाद को बहुत करीब से देखा है। तो अगर आपकी सरकार बनती, कमलनाथ जी की सरकार बनती है, तो उसके लिए क्या प्रयास होंगे नक्सलवाद यहाँ से ख़त्म हो? देखिए, मैंने जैसे ही 15 महीने की सरकार हमारी बनी थी जो 2018 में, तो सबसे पहले मैंने हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित है, वहाँ के लिए लगभग 150 करोड़ की योजना मैंने स्वीकृत करवाई, जिसमें रोड, पुल, पुलिया और भी बहुत सारे काम हुए हैं। कई काम हो चुके हैं और कई काम अभी हो रहे हैं। तो हमको उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसी कड़ी कार्रवाई और कड़े कदम हम उठाएं ताकि नक्सलवाद को हम वहीं विराम लगा दें, और नए कोई युवा जो नक्सलवाद में शामिल होते हैं उनको हम वहाँ जाने से रोक लें, ताकि उस पर हम विराम लगा दें और हमारे यहाँ से ये समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं हमारे इस इलाके में, बालाघाट जिले की मैं बात करूं, तो यहाँ पर उद्योगपति यहाँ आकर उद्योग इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि उनको ये बालाघाट जिला पूरे देश में नक्सल प्रभावित जिले के नाम से प्रभावित है। इसलिए वो कोई भी यहाँ पर आके अपने उद्योग स्थापित करना नहीं चाहता। जब तक ये कलंक हमारे सिर से नहीं हटेगा बालाघाट जिले के, तब तक किसी तरह का विकास बालाघाट जिले के लिए संभव नहीं है। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम उसको सीमित कर दें, उसको ख़त्म कर दें। ये थी लांजी की कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री हिना कावरे, जिनसे हमने नक्सलवाद सहित उनके द्वारा किए गए विकास कार्य के मुद्दे पर चर्चा की। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए लांजी से मैं हितेन चौहान।